फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों एक्टिव मूड में नजर आ रही है और लगातार गर्भपात का गोरख धंधा करने वालों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर इलाके में जहां एक आरएमपी डॉक्टर के क्लिनिक पर छापेमारी की है, वहीं एक अन्य मेडिकल स्टोर संचालक को भी एमपीटी किट के साथ काबू किया है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरएमपी डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालक 10वीं पास से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिस डॉक्टर को पकड़ा गया है उसके पास से गर्भपात कराने की गोलियां और इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं। डॉक्टर पर कार्रवाई करते हुए सभी सामान को जब्त कर क्लिनिक को भी बंद करवा दिया गया है। आज एमटीपी की 2 रेड हुई है फरीदाबाद में, एक सियतपुर में मेडिकल स्टोर पर और एक मेवला महाराजपुर वहाँ पे एक डॉक्टर एमटीपी किट बेच रहा था, बल्कि हम ये कहें तो ज़्यादा अच्छा है कि गर्भपात कर रहे थे। गर्भपात करने के 2 तरीके हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल औजारों से और एक टैबलेट से। तो ये दोनों ही गर्भपात करने की प्रक्रिया कर रहे थे टैबलेट के माध्यम से, और इन दोनों को हमने जो पेमेंट दी थी, एक को 1000 रुपये दिए थे, जो आरएमपी डॉक्टर है उसको 1000 रुपये रिकवरी हो गए, उसको 500 रुपये में ली थी, उससे 500 रुपये रिकवरी हो गए। तो दोनों की दोनों हैं, दोनों भीतर जेल में सलाखों के पीछे हैं। और मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि कोई भी बंदा अगर चाहे वॉलंटियरली तो वो इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है, उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। और जो ये गलत कार्य कर रहे हैं, ये गोरख धंधा एमटीपी है या पीएनडीटी है या कोई सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये भी सुधर जाए, सतर्क हो जाए कि ये काम छोड़ दें, अन्यथा इनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सर, जो डॉक्टर बता रहे हैं आप, डॉक्टर के पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई थी? डॉक्टर के पास कुछ दवाइयाँ थी जी, उसमें हमारी उसके इंफॉर्मेशन जो थी वो गुड़गामा की टीम के पास थी, तो वो हमारी कंबाइंड थी गुड़गामा और फरीदाबाद की। और ये जो थी हमारे यहाँ के सिविल सर्जन साहब के पास गुप्त सूचना मिली थी जो सियतपुर वाली है, और ये दोनों रेड बिल्कुल सफल हुई हैं। और बिल्कुल उसके पास मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। एमटीपी की किट है वो उसके पास एक ही मिली थी जो उसने दी थी। जी, डॉक्टर जो बता रहे हैं आप, जो डॉक्टर डिग्री वाले थे या वैसे ही जोड़ा जाते? दोनों के दोनों 10वीं पास अपने आप को बता रहे थे, किसी पे कोई प्रकार की डिग्री नहीं थी जी। और चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो मेडिकल स्टोर। दस्तावेजों को चेक किया गया उनके? बिल्कुल, दस्तावेज चेक करा, उनसे डिमांड है, वो कोई दस्तावेज उनके डॉक्टरी के थे नहीं, और उन्होंने अपने आप को 10वीं पास बताया गया। अब इन पे किस तरीके की कार्रवाई होगी डिपार्टमेंट की तरफ? अगर हम डिपार्टमेंट की दोनों पे जो धारा है एमटीपी की, दोनों पे 3, 4, 5 वो दोनों पे लगेंगी। जहाँ तक झोला छाप की है, इस पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लगता है, दोनों पे 420 लगेगी, क्योंकि अपने आप को एक तरह से ये डॉक्टरी कर रहे हैं और गर्भपात करने की प्रक्रिया को पूर्ण उतार रहे हैं जी। क्योंकि ये बाकायदा उसकी डोज भी बता रहे हैं, इतनी इस टाइम लेनी है, इतनी इस टाइम लेनी है। तो ये पूरी तरह से एक तरह से डॉक्टरी कर रहे हैं। तो एमटीपी की 3, 4, 5 और 420 दोनों पे लगेगी। जहाँ तक डॉक्टर की बात है, उस पर एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो झोला छाप डॉक्टर है उस पर दवाइयाँ और बरामद होती हैं, तो उसकी वजह से उस पर ये और लगती है। ड्रग एक्ट में 18 और 27 दोनों लगती हैं जी। अगर इसकी बात करें मेडिकल स्टोर वाले की, तो इस पर एमटीपी की 3, 4, 5, 420 ये धारा लगती है। इस पर लाइसेंस था दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर, इसलिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इस पर नहीं लगाया जाता। तो डिपार्टमेंट में इस तरीके की रेड लगातार चालू रखेंगे? बिल्कुल चालू रखी जाएंगी। ये माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आदेश है कि इस ढंग की के ये गलत प्रक्रिया बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और हम बिल्कुल लगातार, अगर हम इस बात करें तो हमारे आज 25-26 दिन में 3 रेड डाल चुके हैं। तो हमारा बहुत अच्छी, हरियाणा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है।
चाहे हम पीएनडीटी की बात करें, चाहे हम एमटीपी रेड की बात करें, हमारी बहुत अच्छे ढंग से हो रही हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंस रूप से हम रेड करते हैं। इससे पहले हमने यूपी में पीएनडीटी की रेड है, कई 2 हापुड़ में हुई थी, एक बुलंदशहर में हुई थी, एक अलीगढ़ में हुई थी, जगह जगह। तो हमने पूरा कहीं भी पीएनडीटी की हम ऑल ओवर इंडिया कहीं करते हैं, सब जगह कर सकते हैं। एमटीपी की हम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में ही करते हैं, क्योंकि ये सेक्स रेशो के लिए हमने फरीदाबाद में ज़्यादा जरूरत है। बहरहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ एमटीपी की धारा 3, 4, 5 के तहत अलग अलग कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर मान सिंह का कहना है कि अगर शहर में कोई भी गर्भपात कराता है तो लोग उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे सकते हैं, ताकि गर्भपात के इस गोरख धंधे पर लगाम लगाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।